सेक्टर को कैसे देख रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर में, क्योंकि बज़ क्रिएट हुआ है, लेकिन क्या यहाँ से कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है या अभी चिंता की बात है? जी देखिए, आईटी सेक्टर से स्पेशली जो बड़ी फर्म्स है जो ऑलरेडी हम अगर इंडेक्स को देखें, आईटी इंडेक्स जिसमें मेजर शेयर रहता है इन कंपनीज का, तो इनमें कुछ डिसरप्टिव इनोवेशन टाइप कुछ कर नहीं रहे, और जो इनका बेसिकली एक तरह से लेबर आर्बिट्राज और जो सर्विस प्रोवाइडर एक तरह से इनका कोर बिजनेस हो चुका है आज की तारीख में, तो उसके अंदर ये ऑलरेडी इनका वैल्यूएशन जस्टिफाई करता है इनकी अभी की प्राइस को, एक तरह से थोड़े से ओवर वैल्यूड ही लगते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस ये बड़ी कंपनी या तो कुछ डिसरप्टिव इनोवेशन या ऐसा कुछ एक आध बड़ा कुछ बिजनेस इनके पास आएगा जहाँ पे ये ग्रोथ दिखा सके, तब तक मैं इस सेक्टर को लेके थोड़ा सा बियरिश ही हूँ। हाँ, इंडिविजुअली अगर आप ऐसी कुछ कंपनीज जो स्मॉल कैप में या मिड कैप में है अभी आईटी सेक्टर में, बट उनमें आपको दिख रहा है कि वो थोड़ा सा यूनिक बिजनेस की तरफ जा रहे हैं या कुछ उनके यहाँ आपको अगर ग्रोथ स्कोप दिख रहा है, जैसे पिछले 2 साल में कुछ काफी टेक कंपनीज आई थी, फॉर एग्जांपल डायनाकॉन सिस्टम एक बहुत बड़ा फेमस स्टॉक रहा है, हमारा भी काफी रिकमेंड किया हुआ है वो। तो इस तरह की अगर कंपनीज आपको मिलती है तो ऑब्वियसली वहां पे काफी स्कोप है, बट ओवरऑल एज ए सेक्टर आई डोंट सी कि ये काफी बुलिश होगा। जी संतोष सर। दोस्त, हाँ ठीक है, शोएब साहब कंप्लीट कर लीजिए। जी हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि जैसे डीएसएसएल में भी ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी आईटी सेक्टर में, और लास्ट आप देखेंगे 2 साल 2.5 साल में ये क्लोज टू लाइक एज ए मल्टीबैगर ही निकला है ये शेयर। उस कंपैरिजन में बाकी जो आईटी कंपनीज है वो पोस्ट कोविड जो रैली है उसके बाद 21 या 22 तक हम देखें एक रैली आई थी, उसके बाद डीप ही गई है सारी बड़ी कंपनीज आईटी की। तो मैं थोड़ा सा यही मानता हूँ कि एक जनरल 8-10% का अगर ग्रोथ भी होता है तो वो हो सकता है, बट कुछ बहुत जैसा कि पीएसयू या इंफ्रा में हम देखेंगे वैसा ग्रोथ मुझे आईटी में नहीं दिखता है। जी संतोष सर, इसके क्या मायने निकाले जाए, और क्या ये मैं ये समझ सकता हूँ कि ये जो बड़ी टेक कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, इनमें स्कोप कम है, और उसके कंपैरिजन में जहाँ पे स्पेशलाइज्ड आईटी कंपनीज हैं, जहाँ पे कुछ विशेष कुछ चाहे वो एआई पे काम कर रही हों, ड्रोन्स पे काम कर रही हों, या किसी स्पेशल प्रोजेक्ट्स पे जो कि छोटी कंपनी कह लें अगर एक बार, क्या वहाँ पे ज्यादा गुंजाइश और ज्यादा स्कोप दिखाई दे रहा है इसके आगे? तो देखिए, स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि बेस काफ़ी जो छोटा होता है, अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो बेस छोटे पे ग्रोथ आपको ज़्यादा दिखती है, और वही बेस जब बड़ा हो जाता है तो ग्रोथ आपको कम दिखती है। तो डेफिनेटली कई सेक्शन हैं पूरे आईटी में अगर आप देखें जो बेसिकली प्रोडक्ट में, ऑटोमेशन में, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं, या फिर कह लें प्रोसेस ऑटोमेशंस में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि काफ़ी मतलब एक तरह से जहाँ पे सेक्टर एक्सपेंशन हुए हैं, मटेरियल की सेक्टर जो है वो थोड़ी सी जो कह लें कि डमाडोल स्थिति थी, क्योंकि यूएस में जो हाई इन्फ्लेशन है, और हाई इन्फ्लेशन के कारण वहाँ पर लोग केपेक्स नहीं कर रहे हैं, और जब केपेक्स नहीं कर रहे हैं तो इनको इंक्रीमेंटल ऑर्डर उस तरह से नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि ये हमेशा तो स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि अगर वहाँ पर यूएस में इन्फ्लेशन कम होते हैं तो डेफिनेटली स्कोप बढ़ जाएगा बड़ी आईटी कंपनियों का भी। लेकिन छोटी आईटी कंपनियों में आपको प्रोडक्ट की तरफ देखना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ देखें। आप देखें कि टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्साई, एलटीटीएस, ये तमाम कंपनियां जिस क्षेत्र पर हैं, परसिस्टेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा करेंगी मुझे लगता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आपको देखना चाहिए, डेटा एनालिटिक्स जो है वो आने वाले टाइम पे ये काफ़ी रेलेवेंट होंगे और काफ़ी ग्रोथ होने के आसार बनते हैं इसमें। तो उस तरह से आपको चूज करना पड़ेगा, पिक एंड चूज। बट डेफिनेटली थोड़े दिन के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि 6 महीने से साल भर की स्थिति हो, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि पॉजिटिव होना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है संतोष सर, आपके रडार पे कुछ एक स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिस पे कि आप कहेंगे